नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। अकाउंट्स क्लब में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है टीडीएस रिटर्न। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टीडीएस रिटर्न को किस तरह से फाइल किया जाता है। अगर आप एज अ अकाउंटेंट टीडीएस रिटर्न फाइल करना नहीं जानते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करना नहीं आता, तो इससे ऐसा नहीं है कि आप एक अच्छे अकाउंटेंट नहीं बन सकते। पर ये सब क्या एक छोटी-छोटी बातें होती हैं, जो कि हमें सीखना चाहिए और अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। टीडीएस रिटर्न फाइल करना बहुत ही आसान होता है और इसका बेस्ट पार्ट ये होता है कि अगर आपसे टीडीएस रिटर्न को फाइल करने में कहीं कोई गलती हो भी जाती है, तो इसको बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईज़ी तरीके से रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से टीडीएस रिटर्न को फाइल करेंगे। तो टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए कुछ फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ता है हमें। उस फॉर्म के माध्यम से ही हम टीडीएस रिटर्न को फाइल करेंगे। तो वो कौन से फॉर्म होते हैं? तो टीडीएस रिटर्न फाइल करने के 3 फॉर्म होते हैं। पहला होता है फॉर्म 24Q, दूसरा फॉर्म होता है फॉर्म 26Q, तीसरा फॉर्म होता है फॉर्म 27Q। या तो आप फॉर्म 24Q के माध्यम से टीडीएस रिटर्न को फाइल करेंगे, या फॉर्म 26Q के माध्यम से टीडीएस रिटर्न को फाइल करेंगे, या आप 27Q के माध्यम से टीडीएस रिटर्न को फाइल करेंगे। तो किस कंडीशन में किस फॉर्म को सेलेक्ट करना होता है, चलिए वो देखते हैं। तो या तो एक होगा सैलरी, दूसरा होगा अदर देन सैलरी, और तीसरा भी होगा अदर देन सैलरी। या तो आप किसी सैलरीड पर्सन का टीडीएस डिडक्ट करेंगे और उसका रिटर्न फाइल करेंगे, या टीडीएस सैलरीड पर्सन को छोड़कर किसी अन्य सेक्शन में, किसी भी सेक्शन में आपने टीडीएस काटा हो, उसका रिटर्न फाइल करेंगे। तो जब आप सैलरीड किसी सैलरीड पर्सन का टीडीएस डिडक्ट करके उसका रिटर्न फाइल करेंगे, तो आपको फॉर्म 24Q सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सैलरी के अलावा कोई भी अदर सेक्शन हो, उसमें अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, तो आपको फॉर्म 26Q सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर्म 27Q भी अदर देन सैलरी है, पर ये बस किसके लिए है? एनआरआई। एनआरआई के केस में आपको फॉर्म 27Q सेलेक्ट करना पड़ेगा। पर मोस्टली जो हमें जो यूज होता है जिस चीज का, वो होता है फॉर्म 24Q और फॉर्म 26Q। मेनली जो हमें यूज आता है, बस ये दो फॉर्म ही यूज होते हैं। ठीक है। इसके अलावा भी हमारे टीडीएस इससे रिलेटेड तो नहीं है एक फॉर्म, लेकिन मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं अभी। एक फॉर्म होता है 27EQ। ये किसके लिए आता है? ये होता है टीसीएस के लिए। जब हम टीसीएस कलेक्ट करके रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसके लिए हमें फॉर्म 27EQ फाइल करना पड़ता है। तो इस वीडियो से तो इसका रिलेशन नहीं है अभी, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं इसे बता देता हूँ यहाँ पे। चलिए, तो इस वीडियो में जो मेनली हम जो फाइल करने वाले हैं, वो है अदर देन सैलरी का केस, जो कि हम फाइल करेंगे फॉर्म 26Q। ठीक है। तो इस वीडियो में हम जो फाइल करने वाले हैं, वो फॉर्म 26Q के माध्यम से हम अपना टीडीएस रिटर्न को फाइल करेंगे। अब अब जैसे खाना बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की जरूरत होती है, जैसे कि गैस, चूल्हा, वैसे भी टीडीएस रिटर्न को फाइल करने के लिए भी हमें कुछ चीज़ों को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो क्या प्रिपेयर करना पड़ता है? सबसे पहले हमें चाहिए, हम एक डेटा एक्सेल में प्रिपेयर करेंगे। इस एक्सेल में हम क्या डेटा प्रिपेयर करेंगे? जैसे कि जिसका हमने टीडीएस डिडक्ट किया है, जिसको हम डिडक्टी कहेंगे, उस डिडक्टी का नाम, उसका पैन नंबर, कितना अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट किया गया है, कितना टीडीएस डिडक्ट किया गया है, टीडीएस कौन से सेक्शन में डिडक्ट किया गया है, किस रेट पे टीडीएस डिडक्ट किया गया है, और जो टीडीएस हमने डिडक्ट करके जमा किया है चालान के माध्यम से, उस चालान का डिटेल, जैसे कि बीएसआर कोड, उसका चालान नंबर, टीडीएस का अमाउंट। तो इसको हमको एक प्रिपेयर करना होगा एक्सेल में। ठीक है। अब यहाँ पे एक समझिएगा, टीडीएस रिटर्न को फाइल करने के लिए ना हमें दो चीजों की जरूरत होती है। पहला है फॉर्म 27A, दूसरा एफ वी यू फाइल। हमको टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक फॉर्म 27A और एफ वी यू फाइल। ये दोनों हमको कैसे मिलेगा? इसके लिए हमको फिर
टीडीएस प्रिपरेशन यूटिलिटी को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि फ्री होता है। एनएसडीएल की साइट से हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं और जिससे वो जनरेट करके हमको देगा। जब हम उस प्रिपरेशन यूटिलिटी में हमने जो एक्सेल में डेटा प्रिपेयर किया है उसको जैसे ही फिलअप करेंगे और उसको जनरेट करेंगे तो हमको ये फॉर्म 27A और एफवी फाइल जनरेट करके देगा। तो हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा, यहाँ पे हम डाउनलोड करेंगे टीडीएस रिटर्न। तो टीडीएस रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी हम एक डाउनलोड करेंगे जिसमें हम ये डेटा को फिलअप करेंगे, जिससे वो हमें फॉर्म 27A और एफव्यू फाइल करके जनरेट करके देगा। ठीक है, इसके साथ एक फाइल हमें और जरूरत पड़ती है डाउनलोड करने की, वो होती है CSI फाइल। ये CSI फाइल क्या होता है, तो देखिए, जब हम टीडीएस रिटर्न को प्रिपेयर करेंगे उसमें हम जब डिडक्टी का डिटेल, पैन नंबर, ये सारी चीजें देंगे वो तो ठीक है, लेकिन जब हम चालान का डिटेल डालेंगे तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि जिस चालान का डिटेल आपने मैन्युअली फिल किया है वो करेक्ट है कि नहीं। तो उसके लिए अब जब आपने टीडीएस रिटर्न की, जब टीडीएस आपने डिडक्ट किया उसका चालान जब आपने फाइल किया होगा तो वो चालान ऑनलाइन अपडेट हो जाता है। तो उस चालान को हम ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे। तो ये CSI फाइल रहता है, वो उसी चालान का डिटेल होता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। इसके बाद भी अब हमें टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए दो तरीके मिलेंगे। एक तो हम चाहे तो ऑफलाइन माध्यम से अपना टीडीएस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, दूसरा ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, अगर आपको ऑफलाइन माध्यम से टीडीएस रिटर्न को फाइल करना है तो जब आप टीडीएस रिटर्न प्रिपेयर यूटिलिटी से हमें जब ये दो चीजें मिल जाएंगी, फॉर्म 27A और एफवीओ फाइल, तो इन दोनों चीजों में, जैसे फॉर्म 27A में ऑथराइज जो पर्सन होगा उसका सिग्नेचर लेके और एफयू फाइल को लेके हमें किसी नजदीकी एनएसडीएल के ब्रांच जाना होगा और वहां पे इसे सबमिट करना होगा, जिससे वो टीडीएस रिटर्न फाइल करके आपको एक रिसीप्ट की कॉपी दे देंगे। तो इससे ये होता है ऑफलाइन माध्यम से। और दूसरा माध्यम होता है आपका ऑनलाइन, जिसमें आप ऑनलाइन अपने टीडीएस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन हम इस वीडियो में अपने टीडीएस रिटर्न को ऑनलाइन फाइल करने वाले हैं। तो अगर आप ऑनलाइन फाइल करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो सबसे पहले टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए हम एक डेटा एक्सेल में प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए वो देखते हैं कि किसे से हम डेटा प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आपको डिडक्टी का नाम लिखना है, जो कि मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता है क्योंकि यूट्यूब के अनुसार किसी का पर्सनल डिटेल शेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको डिडक्टी का नाम लिखना है, उसका पैन नंबर लिखना है। यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो भी डिडक्टी है उसका नाम अगर आपने यहाँ पे गलत लिख दिया, सोच लीजिए अगर आपने उसका नाम गलत लिख दिया तो भी चलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका पैन नंबर आपको सही लिखना है। क्योंकि जिस आदमी का आप यहाँ पे पैन नंबर लिखेंगे उसी के 26AS ये टीडीएस का अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आपने किसी गलती से किसी और आदमी का यहाँ पे पैन नंबर लिख दिया तो वो उसके 26AS रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पैन नंबर ध्यान से लिखना है सही। उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट लिखना है। अब मुझे यहाँ पे बताइएगा अमाउंट कौन सा आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे किसी को 10,000 रुपए का पेमेंट करना था, उसमें से मैंने 1,000 रुपए का टीडीएस डिडक्ट किया और उसे 9,000 रुपए का पेमेंट किया। तो यहाँ पे जो अमाउंट के ऊपर जो यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे कौन सा अमाउंट हम शो करेंगे, 10,000 रुपए या हमने 1,000 रुपए का टीडीएस डिडक्ट किया और जो उसे 9,000 रुपए का पेमेंट किया वो अमाउंट यहाँ पे आएगा। गैस करिए, मैं ऊपर लिखने वाला बताने वाला हूँ, लेकिन आप यहाँ अभी तक आप गैस कर लीजिए कि कौन सा आएगा, 10,000 रुपए आएगा कि यहाँ पे 9,000 आएगा। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा आपको लिखना है वो है आपको 10,000। जिस अमाउंट पे, टोटल अमाउंट पे जो हमने टीडीएस डिडक्ट किया वो अमाउंट, ना कि वो अमाउंट जो कि हमने उसे पेमेंट किया है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। तो यहाँ पे वो टोटल अमाउंट लिखना है। जैसे कि मैंने 7,000 रुपए का टोटल अमाउंट होता है, उस पे मैंने 700 रुपए का यहाँ पे आप फिर आपको लिखना है टीडीएस कितना है हमने टीडीएस डिडक्ट किया, क्या रेट पे हमने टीडीएस डिडक्ट किया, कौन से सेक्शन में हमने टीडीएस डिडक्ट किया। तो जैसे कि यहाँ पे 194A होता है इंटरेस्ट का सेक्शन, तो इंटरेस्ट के सेक्शन के ऊपर 10% का टीडीएस डिडक्ट रेट लगता है। 7,000 का 10% 700 रुपये होता है। तो यहाँ पे 700 रुपये का टीडीएस डिडक्ट कर लिया। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे जो एक डिटेल आता है वहां पे आता है आपको ड्यू डेट और पेमेंट डेट। तो यहाँ पे आपको लिखना होता है ड्यू डेट है कि पेमेंट डेट। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा,
जैसा कि आपको पता होगा, टीडीएस का जो चालान पे करने का डेट होता है वो हर महीने की 7 तारीखों को टीडीएस का चालान पे करना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने अप्रैल मंथ में टीडीएस किसी का डिडक्ट किया, तो उसको आप कब कर पे करेंगे? मई मंथ के 7 तारीख से पहले आप उसका चालान पे कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब मुझे बताइएगा, मान लीजिए आपने, जैसे मान लीजिए आपने किसी सर्विस ली ट्रांसपोर्टर की, कब ली? मई में। ठीक है, मान लीजिए आपने 31 मई पकड़ लेते, 31 मई को आपने किसी ट्रांसपोर्टर की सर्विस ली और आपने उसको 31 मई को आपने आपसे अमाउंट आपको बिल देता है और आपने 31 मई को अपने बुक्स में उसकी एंट्री की, और उस ट्रांसपोर्टर को लेकिन आपने अप्रैल मंथ में कुछ एडवांस पेमेंट कर दिया। मान लीजिए आपने 10 अप्रैल को 2023 को 10 अप्रैल 2023 को आपने उसको एडवांस में पेमेंट किया था, तो आप टीडीएस उसका कब डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करेंगे? 10 अप्रैल के बाद आपका आता है, हमें हर महीने की 7 तारीख को जब भी हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं उसके अगले महीने हमको टीडीएस जमा करना होता है 7 तारीख से पहले। तो 10 अप्रैल के बाद आपका कहीं आएगा, 7 मई को आपको जमा करना होगा। या अगर आप बुक्स के हिसाब से लेंगे तो 31 मई है, तो 31 मई के बाद आपको 7 जून से पहले आपको जमा करना होगा। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा तारीख आएगा, 7 जून या 7 मई? तो यहाँ पे आपको जो है जमा करना पड़ेगा वो है 7 मई, ना कि 7 जून। मतलब ये है आपका अमाउंट ड्यू जब हुआ तब आपने अपने बुक्स में एंट्री की, और ये है आपका पेमेंट डेट जब आपने पेमेंट किया। तो दोनों में से जब जो पहले होगा वो डेट हमें लेना है टीडीएस का, और हमें उसके हिसाब से फिर टीडीएस को पे करना है। अगर मान लीजिए यही ऐसा होता कि आपने टीडीएस का पेमेंट पहले किया और ड्यू डेट उसके बाद, सॉरी, टीडीएस का जो ड्यू डेट है पहले है, अप्रैल में है, और पेमेंट आपने बाद में किया, तो हम क्या लेंगे? ड्यू डेट को। मतलब दोनों में से जो पहले डेट आएगा उस डेट को लेना है, उस डेट के अगले महीने ही आपको टीडीएस जमा करना है, नहीं तो क्या होगा? आपको पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट आपको चार्ज होगा। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि हमें जैसे कि 30 अप्रैल को हमने, हमारा जो होता है ये ड्यू हुआ पेमेंट का, लेकिन हमने यहाँ पे डेट ऑफ डिडक्शन जो कि हमने पे उसका टीडीएस डिडक्ट किया वो 30 जून को, जबकि हमको पे करना कब था इसको? 30 मई को। तो हमने यहाँ पे लेट पेमेंट किया, तो हमको यहाँ पे क्या? इंटरेस्ट पे करना होगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से हम अपना डेटा यहाँ पे प्रिपेयर कर लेंगे। हम यहाँ पे हमें ड्यू डेट ऑफ पेमेंट जो पहले होगा वो लिखना है, यहाँ पे हमने डेट ऑफ डिडक्शन का हमने टीडीएस उसका डिडक्ट किया वो, उसके बाद उस टीडीएस को हमने जो पे किया होगा चालान में, उस चालान का यहाँ पे हमको डिटेल फिल करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें सारे डिडक्टी के डिटेल, उसका अमाउंट इसी तरह से हमको यहाँ पे फिल करना है। ओके, यहाँ पे आप देखिएगा मेरे पास है टोटल 12 डिडक्टी, लेकिन मैंने यहाँ पे चालान पे किया 1, 2, 3 और 4, है डिडक्टी 12, लेकिन मैं चालान यहाँ पे कर रहा हूँ 4। ऐसा क्यों? चलिए वो भी देखते बताता हूँ आपको मैं। अब यहाँ पे समझिएगा, मान लीजिए एक राम, श्याम, अरुण और भी कोई, रवि, ये सारे ट्रांसपोर्टर हैं। इन सारे ट्रांसपोर्टर को मुझे एक सेक्शन में पे करना है, वो 194 सी। मान लीजिए 194 सी के सारे सेक्शन है, और इनको मैं टीडीएस मुझे डिडक्ट करना है। मान लो 500 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए। ठीक है, इन चारों का मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है 500 500 रुपए। ठीक है, कौन से सेक्शन है? 194 सी। अगर किसी का एक ही सेक्शन से रिलेटेड आपको टीडीएस डिडक्ट जब आप करेंगे तो आपको एक ही अमाउंट, आपको अलग अलग अमाउंट नहीं पे करके आप चाहें तो एक ही चालान में उस अमाउंट को पे कर सकते हैं। जैसे कि मैं टोटल 2000 रुपए, टोटल 2000 रुपए का एक ही चालान पे कर दूंगा, और जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा तब इसका वाइफर्केशन दे दूंगा कि 2000 में इन चार लोगों का चालान, इन चार लोगों का टीडीएस डिडक्ट किया गया है। ठीक है, तो आप एक ही सेक्शन लिख लीजिए कि याद रखिएगा, एक ही सेक्शन। अगर कोई और अलग सेक्शन है जैसे 194 आई, तो इसके लिए फिर मुझे अलग चालान पे करना होगा। तो एक ही सेक्शन से रिलेटेड आदमी का आप एक ही चालान पे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से हमने डेटा यहाँ पे पूरा प्रिपेयर कर लिया। यहाँ पे हमने टोटल कर लिया, टोटल हमारी डिडक्टिव होते हैं 12। टोटल अमाउंट हमने जो टीडीएस
पेमेंट किया है, पेमेंट जो है उसका है ये है, टीडीएस कितना डिडक्ट किया है तो ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया, चालान के थ्रू हमने कितना टीडीएस जमा किया तो ये हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा टीडीएस का अमाउंट है और जो हमने टीडीएस चालान के थ्रू पे किया उसमें डिफरेंस है कितना, 125 रुपए का। तो 125 रुपए का डिफरेंस ये है इंटरेस्ट का, जो हम लेट पेमेंट कर रहे हैं उसका हमने इंटरेस्ट पे किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक्सेल सीट में डेटा को प्रिपेयर कर लेना है। चलिए अब हमारा दूसरा काम क्या होगा, हमारा दूसरा काम होगा कि हम टीडीएस प्रिपरेशन यूटिलिटी को डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं एनएसडीएल की साइट पे। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ टीडीएस प्रिपरेशन यूटिलिटी। तो यहाँ पे जो पहला साइट दिखा रहा है इस पे हम क्लिक करते हैं, प्रोटीन टिन पेन करके डिटेल आ रही है यहाँ पे। तो इस साइट से हम टीडीएस का यूटिलिटी प्रिपरेशन यूटिलिटी को डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे आपको आना है डाउनलोड्स में, डाउनलोड्स पे आने के बाद यहाँ पे आपको आना है ई टीडीएस टीसीएस रिटर्न पे, यहाँ पे आपको आना है क्वार्टरली रिटर्न पे और यहाँ पे आपको रेगुलर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है, नीचे पे आने के बाद यहाँ पे ई टीडीएस टीसीएस आरपीयू इस पे क्लिक करना है। इस पे बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउनलोड आरपीयू वर्जन 4.7। तो अभी यहाँ पे 4.7 वर्जन दिखा रहा है। जब आप कभी भी टीडीएस रिटर्न फाइल करें तो एक बार आपको यहाँ पे वर्जन देख लीजिएगा, हमेशा आप हमेशा लेटेस्ट वर्जन पे टीडीएस रिटर्न को फाइल करिएगा। जैसे हो सकता है कि बाद में वर्जन अपग्रेड हो जाए, तो हमेशा आप लेटेस्ट वर्जन को ही डाउनलोड करके टीडीएस रिटर्न को फाइल करिएगा। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा यूटिलिटी डाउनलोड होना चालू हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा टीडीएस आरपीयू यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। इसको मैं यहाँ पे कट करके सेव कर देता हूँ कहीं पे। तो यहीं पे टीडीएस ऑफलाइन यूटिलिटी सामने मैं यहाँ पे सेव कर दे रहा हूँ। फिर इसको यहाँ पे हमको एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे मेरा फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हमने टीडीएस का आरपीयू हमने यहाँ पे प्रिपरेशन यूटिलिटी डाउनलोड कर लिया है। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, अपना सीएसआई फाइल जो हमें डाउनलोड करना है उसे भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो चलिए वो कैसे हम डाउनलोड करेंगे, आइए देखते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं इनकम टैक्स की साइट पे। तो आपको आना है incometax.gov.in पे। तो हम यहाँ इनकम टैक्स की साइट पे आ गए। अब यहाँ पे आपको सीएसआई फाइल करने के दो तरीके हैं। आप चाहे तो यहाँ पे लॉगिन करके अपने 10 नंबर से लॉगिन करके सीएसआई फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, या आप नीचे आप यहाँ पे आएंगे साइड में, तो आप यहाँ देख सकते हैं डाउनलोड सीएसआई फाइल। तो आप इस पे भी क्लिक करके डाउनलोड करते हैं। तो चलिए हम यहीं से डाउनलोड कर लेते हैं इसको। अब यहाँ से आपको डाउनलोड करने के लिए आपको 10 नंबर देना है, जो आपका डिडक्टर है उसका 10 नंबर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कंफर्म करेंगे 10 नंबर, और यहाँ पे आप मोबाइल ओटीपी डालेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर एक ओटीपी जाएगा और यहाँ से आपको कंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने डिटेल फिल किया तो इस तरह से मैं सीएसआई फाइल के डाउनलोड सेक्शन में आ गया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जिस डेट का आपको सीएसआई फाइल डाउनलोड करना है वो डेट यहाँ पे लिखना है। तो जैसे मेरे क्वार्टर 1 का मुझे यहाँ पे फाइल करना है, तो मैं अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून, जून का हम लगभग जुलाई में पे किए होंगे 7-8 तारीख तक, तो वो डेट आपको यहाँ लिखना है। तो उस पर्टिकुलर डेट में जो भी सीएसआई फाइल है यहाँ पे आपको चालान का जो डिटेल वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं डेट मेंशन कर देता हूँ। आप यहाँ चाहे तो चालान को फिल्टर भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप डाउनलोड सीएसआई फाइल लिखा हुआ है, तो डाउनलोड चालान फाइल, इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सीएसआई फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ एक फोल्डर पे। यहाँ मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ 26Q क्वार्टर 1।
ठीक है, यहाँ पे मैंने CSI फाइल को डाउनलोड कर लिया हूँ। चलिए अब हम वापस आते हैं अपने टीडीएस रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी में, जो कि हमने फोल्डर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया था। इस फोल्डर पे हम क्लिक करते हैं, TDS RPO 4.7 इस पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी फाइलें हैं, आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे TDS RPO 4.7 इस पे आपको क्लिक करना है, जो कि एक्सार फाइल है। यहाँ पे करना है ओके पे क्लिक। तो देखिए इस तरह का हमारे पास डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है, जो फॉर्म में आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म दिए हुए हैं, जिसके बारे में हमने पहले बात कर चुका। फॉर्म 24Q, फॉर्म 26Q, फॉर्म 27Q, फॉर्म 27EQ। तो हम फाइल करने वाले फॉर्म 26Q। इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ गए, रेगुलर या करेक्शन। तो आप बता सकते हैं हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, रेगुलर करेंगे या करेक्शन करेंगे। तो हम क्या फाइल करेंगे, हम रेगुलर, हम कोई करेक्शन नहीं करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, अगर हमारा पैन नंबर कहीं कोई गलत हो जाए तो हम क्या करते हैं, उस केस में करेक्शन में जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, रेगुलर फाइल करना है। ठीक है, तो रेगुलर पे सिलेक्ट करके आप यहाँ पे क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। पहला ऑप्शन है फॉर्म का, दूसरा यहाँ पे देखेंगे टैब बना हुआ है चालान का, उसके बाद यहाँ पे एनेक्सर बना हुआ है डिडक्टी का, और यहाँ पे अदर सर्विसेज के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्म को फिल कर लेते हैं। तो फॉर्म को फिल करने के लिए हम फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, जिस फाइनेंशियल ईयर का हम टीडीएस रिटर्न फाइल करने वाले हैं। तो हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 का टीडीएस रिटर्न फाइल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करने वाला है किस क्वार्टर का। तो हम Q1 का टीडीएस रिटर्न फाइल करने वाले हैं, तो हमने Q1 सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे स्टार बना हुआ, तो उसको आपको फिल करना मैंडेटरी है, मतलब आपको कंपलसरी उसको फिल करना है, अदरवाइज आपका जो आगे प्रोसीड नहीं होगा रिटर्न। ठीक है, तो इसको जो जो स्टार बने उसको आपका डिटेल फिल करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे आपको 10 नंबर डालना है डिडक्टर का, उसका 10 नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है किस टाइप का आपका डिडक्टर है, कंपनी है, फर्म है, तो ये आपको डिटेल डालनी है। तो जैसे हमारे केस में इंडिविजुअल पर्सन है, तो हम इंडिविजुअल डाल देंगे। उसके बाद तो ये हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर स्टेटमेंट वाला कंप्लीट हो गया डिटेल, ये आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलर फॉर डिडक्टर एम्प्लॉयर का डिटेल आएगा, तो उसका नाम लिखना है, कोई ब्रांच है तो वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे वो एड्रेस डालना है, जैसे कि फ्लैट नंबर, पिन कोड, स्टेट। देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी, तो यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी और पैन फोन नंबर पे कोई स्टार नहीं बना हुआ है, लेकिन आपको भरना कंपलसरी है। ठीक है, आपको ईमेल आईडी और उसका नंबर डालना बहुत जरूरी है, तो वो आप जरूर डालिएगा। तो यहाँ पे आप एड्रेस वगैरह पूरा कंप्लीट फिल कर लीजिएगा। उसके बाद अगर सेम एड्रेस है, नीचे आता है पर्टिकुलर ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर डिडक्शन टैक्स, अगर वो सेम ही पर्सन है तो यहाँ पे सेम एस अबव कर दीजिएगा। तो आपका ऊपर का जो चालान का जो भी आपने एड्रेस का डिटेल डाला है वो यहाँ पे एज इट इज सामने नीचे क्लियर फिल हो जाएगा। इसके बाद आप नीचे आइएगा, नीचे यहाँ पे एक चीज आपको फिल करना है, वो ध्यान से देखिएगा। हैज रेगुलर स्टेटमेंट फॉर फॉर्म 26Q फाइल फॉर अर्लियर पीरियड। अगर ये आपका पहला रिटर्न नहीं है, इससे पहले भी अगर आपने कोई रिटर्न फाइल किया है 26Q, तो आपको यहाँ पे यस करना है। ठीक है, और यस करने के बाद आपको जो रिसीप्ट नंबर होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो ये डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। तो ये सब बहुत कॉमन डिटेल है, तो ये चीजें मैं डिटेल जल्दी से भर के मैं आगे हम चलान वाले सेक्शन पे चलते हैं। तो मैं जल्दी से डिटेल को फिल कर लेता हूँ। चलिए, तो मैंने सारा डिटेल अपना फिल करके चलान वाले टैब पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमें चलान का डिटेल फिल करना है। नीचे देखिए, नीचे ऑप्शन कुछ टैब दिए हुए क्रिएट फाइल, तो अभी हमें क्रिएट नहीं करना है, नहीं इसे सेव करना है। यहाँ पे आ रहा है ऐड रोस, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है ऐड रो पे। अब अब यहाँ पे कितने चालान है जो हमें ऐड करने हैं यहाँ पे शो कर रहा है। तो हमने देखा था कि हमारे केस में 4 चालान थे, तो यहाँ पे 4 चालान 4 लिखेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। तो 4 रो ऐड हो गए हैं, जिसमें हमें 4 चालानों की डिटेल फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे आप आएंगे, कितना हमने टीडीएस काटा हुआ है, कितना उस पे हमने सरचार्ज एजुकेशन सेल मतलब उसमें फिर कितना इंटरेस्ट पे किया हुआ है, ये डिटेल फिल करना है। इधर आप साइड में आते जाएंगे, तो यहाँ पे फिर हमें चालान का डिटेल फिल करना है, जैसे कि बीएसआर कोड, डेट, सीरियल नंबर। ठीक है, मोड ऑफ डिपॉजिट थ्रू बैंक और एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे हमारा
नो आएगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे माइनर हेड सिलेक्ट करिएगा, माइनर हेड 200 आएगा, क्योंकि देखिए 200 किस केस में आता है, जब टैक्स पेयर खुद अपना टीडीएस का पेबल जो सेल्फ अपना टैक्स पे करता है तो 200 आता है। 400 के केस में जब कोई रेगुलर असेसमेंट होता है, जब हमें पेनल्टी लगाई जाती है एसएससी ऑफिसर के द्वारा, तब वो 400 आता है। तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है 200। ठीक है, इसके बाद इस तरीके से आपको पूरे चालान का आपका डिटेल फिल करना है। ठीक है, तो मैं जल्दी से अभी चालान की डिटेल भी मैं फिल कर लेता हूँ, फिर हम चलेंगे एनेक्सर और डिडक्टिव डिटेल पे। तो चलिए, चालान रिलेटेड मैंने पूरी डिटेल फिल कर लिए। चालान रिलेटेड डिटेल आप फिल करना है, बहुत ही आराम से फिल करिएगा देख के, नहीं तो आगे हमें एरर आ जाएगा। इसलिए आप चालान बहुत ही ध्यान से फिल करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से देखिए क्रिएट फाइल का ऑप्शन है, सेव फाइल का ऑप्शन है। तो अभी नहीं क्रिएट करना है, नहीं सेव करना है। अब यहाँ पे यहाँ आगे आगे हम क्या करेंगे, अनेक्सर डिटेल में जाएंगे, डिडक्टिव डिटेल में। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे वही नीचे हमें ऑप्शन आ गया है क्रिएट फाइल का। सेव हमें अभी क्रिएट फाइल नहीं करनी है, सेव फाइल भी नहीं करनी है। इंसर्ट रो, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट रो का, तो मैं इंसर्ट रो पे क्लिक करूंगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे वो चालान आ गए, जो चालान का डिटेल हमने सीरियल वाइज दिया था। जैसे कि हमने 4 चालान का डिटेल दिया था, उस 4 चालान का डिटेल यहाँ पे ओपन हो गया है। तो जिस सीक्वेंस से हमने 4 चालान का डिटेल दिया है, उसी सीक्वेंस में ये यहाँ पे है। तो उस ये हमसे पूछ रहा है कि उस चालान, जो आपने चालान का डिटेल दिया, उसके चालान में आपने कितने डिडक्टी का टीडीएस डिडक्ट किया गया है। ठीक है, तो हमने वैसे जैसे हमने आपको बताया था, एक एक ही सेक्शन में हम एक ही चालान में कई लोगों का टीडीएस डिडक्टी का टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। तो हमने जितना हमने डिडक्टी का, जितने भी हमने एक चालान में जितने भी डिडक्टी का टीडीएस डिडक्ट किया गया, उसका यहाँ पे उतना नंबर डाल देंगे कि जैसे एक आदमी है, 2 आदमी है, 4 आदमी का। तो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। जैसा कि मैंने पहले चालान में 3 डिडक्टी का डिटेल दिया था, दूसरे चालान में मैंने, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ अपने एक्सेल सीट से। दूसरे चालान में मैंने 7 लोगों का दिया था, यहाँ पे एक साथ टीडीएस डिडक्ट किया, जमा किया एक ही चालान में 7 लोगों का काट के। दूसरे में मैंने, फिर तीसरे चालान में मैंने सिंगल सिंगल डिडक्टी का टीडीएस डिडक्ट किया है। तो यहाँ पे मैं एक और एक डाल देता हूँ। ठीक है, तो टोटल हो गए 7, 2, 9, 3, 12। तो हमारे टोटल 12 डिडक्टी थे। तो यहाँ पे हमारे 12 डिडक्टी का डिटेल हमने डाल दिया। यहाँ पे करना है आपको ओके। तो जैसे ही ओके करेंगे तो ये सारे चालान के सामने उतने डिडक्टी के डिटेल अब यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे सारी डिडक्टी के डिटेल डालने हैं आपको उस चालान में। जैसे कि यहाँ पे आपको डालना है पैन नंबर डिडक्टी का, जो कि हमने एक्सेल शीट में ये किया था। हम यहाँ पे डायरेक्ट आप एक्सेल शीट से कॉपी भी करेंगे तो यहाँ पे पैन नंबर सारे कॉपी हो जाएंगे। डिडक्टी का नेम आपको यहाँ पे देना है। डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट जो है आपको यहाँ पे फिल करना है। कितना अमाउंट है, जैसे कि हमने एक्सेल शीट में बनाया था, वो अमाउंट यहाँ पे डालना है। टीडीएस आपको यहाँ पे डालना है, कितना टीडीएस आप डिडक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आगे आपको आना है। आगे आते हुए अब डेट ऑफ डिडक्शन ये आपको डालना है। तो जनरली जो होता है, जिस तारीख को हम पेमेंट करते हैं या क्रेडिट होता है, वही हमारा डिडक्शन डेट होता है। तो इसमें अगर आपने सेम डेट डाला तो आपको कोई भी इंटरेस्ट वगैरह पेनल्टी वगैरह पे नहीं करना होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ डिडक्शन एक ही होना चाहिए। अगर इनकेस अदर है आपका डेट ऑफ डिडक्शन, तो आप पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, जिसका आपको नोटिस आ सकते हैं, डिमांड आ सकता है इंटरेस्ट पे करने का। ठीक है, तो हमारे केस में हमने ऑलरेडी चालान के थ्रू इंटरेस्ट पे कर दिया है। उसके बाद आगे आपको आना है। अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट से कम यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं तो वो डिटेल डालना है। तो हमारे केस में यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको देखना है कि कंपनी कंपनी केस में एक नंबर सेलेक्ट करना है, अदर देन कंपनी केस में आपको 2 नंबर सेलेक्ट करना है। क्या आपने जो आपने जिसका डिडक्ट टीडीएस डिडक्ट किया वो कंपनी है या नॉन कंपनी है। तो आपको यहाँ पे ध्यान से इसको शो ये करना है। तो हमारे केस में सारे नॉन कंपनी है, तो मैं यहाँ पे सारे में 2 सेलेक्ट कर लूंगा। फिर किस रेट से आपने टीडीएस डिडक्ट किया गया वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये बस यहाँ तक हमारे रिलेवेंट, यहाँ तक हमारे पास जो हमें है डिटेल फिल करनी है। तो चलिए इस फॉर्म को भी मैं जल्दी से फिल कर लेता हूँ।
फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्सेल शीट में हमने जो डेटा प्रिपेयर किया था उससे मैंने पूरी डिटेल यहाँ पे एनेक्सर डायरेक्टरी का डिटेल यहाँ पे फिलअप कर लिया। अब यहाँ पे हमें यहाँ नीचे आना है, जो टैब बना हुआ क्रिएट फाइल, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमसे वो फाइल मांग रहा है चालान इनपुट फाइल का, जो हमने सीएसआई फाइल डाउनलोड किया था उसका पाथ मांग रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ब्राउज करके उसका यहाँ पे पाथ दे देंगे। ये हमारा सीएसआई फाइल है, तो हमने यहाँ सीएसआई फाइल दे दिया। अब देखिए यहाँ पे वो पाथ देना है, मान लीजिए इस फॉर्म को फाइल करने के समय कुछ भी आपने गलत डिटेल दे दिया है, तो वो हमें वहाँ पे एरर शो कर देगा। अगर कोई डिटेल देने में छूट गया है तो वहाँ पे हमें एरर दे देगा उस जगह पे। तो यहाँ पे वो डिटेल हमें कोई पाथ दे देते हैं फाइल का, जहाँ पे ये हमें एरर शो करे। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई एरर आएगा तो वो हमें शो हो जाएगा। उस एरर को फिर हम करेक्ट करके फिर से यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। तो हमने दोनों जगह दे दिया, अब यहाँ पे हम करते हैं वैलिडेट पे क्लिक। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या शो हो रहा है, कोई एरर शो हो रहा है। तो चलिए हम उस पाथ पे जहाँ पे हमने दिया था वहां पे हम देखते हैं कि क्या एरर शो हो रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है नीचे, यहाँ पे हमारे नाम का एक एरर शो कर रहा है कि हमने जो प्रोप्राइटर का जो नाम है वो हमने गलत डाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, वापस हम यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे हम जो नाम गलत डाले उसको वापस यहाँ पे ठीक करते हैं। हमने नाम ठीक कर लिया। एक बार मैं फिर से सारी डिटेल को एक बार चेक कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर से यहाँ पे क्रिएट फाइल पे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड इज रिप्लेस, या यस करते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फाइल है सक्सेसफुली वैलिडेटेड हो चुका है। इसको हम क्लिक करके ओके करते हैं, ओके करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फाइल सक्सेसफुली यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो हमें दो चीज़ों की जरूरत होती है रिटर्न फाइल करने के लिए, फॉर्म 27A ये, और एक है एफ फाइल ये 26 क्यू क्वार्टर वन एफ फाइल, ये दो चीज़ों की जरूरत होती है। तो वो चीज़ें हमें जनरेट हो चुकी है सक्सेसफुली। अब मैं एक बार आपको फॉर्म 27A ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको नीचे जो भी प्रोप्राइटर है उसका आपको यहाँ पे सिग्नेचर लेना है, और यहाँ पे आपको एक बार डिटेल आपके पूरे मैच कर लेने की सब सही है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो है हमारा टोटल नंबर और डिडक्टिव थे 12, वो यहाँ पे आ गया। टोटल अमाउंट हमने एक्सेल शीट में जो लिखा था वो यहाँ पे आ गया। जो हमने टीडीएस डिडक्ट किया था वो आ गया। कितना चालान के थ्रू हमने टीडीएस पे किया है वो यहाँ पे सारी डिटेल आ गए। अब क्या करना है आपको, अब इसमें से अब ये 27A अगर आप ऑफलाइन फाइल करना चाहते हैं तो 27A में सिग्नेचर लेना है अपने जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उसका, और ये एफ फाइल पेन ड्राइव में ले जाना है और एनएसडीएल के नज़दीकी किसी ब्रांच पे डालना है। वहां पे आपको वो कुछ जो भी आपने रिकॉर्ड है उसके हिसाब से वो चार्ज करते हैं, तो मिनिमम 50 रुपीज चार्ज लेते हैं। और उसके बाद आपका रिटर्न फाइल करके एक रिसिप्ट की कॉपी आपको देंगे जिसको आपको संभाल के रखना है। ठीक है, तो ये हो गया अगर ऑफलाइन अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं। अगर आप ऑनलाइन फाइल करना है तो चलिए वो कैसे फाइल करते हैं वो आप देखते हैं। अब ऑनलाइन टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए हमने जो एफयू फाइल जनरेट किया इसको हम पहले एक जिप फाइल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे कंपोज टू जिप फाइल, तो ये हमारा जो टीडीएस एफयू फाइल है वो जिप फाइल में कन्वर्ट हो गया है। अब हम चलेंगे इनकम टैक्स की साइड पे, और यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे अपने 10, और यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे अपने 10 बेस पे। ठीक है, इनकम टैक्स के साइट पे 10 नंबर कैसे रजिस्टर किया जाता है अगर ये आप नहीं जानते तो मैंने पहले ये वीडियो डाउनलोड कर चुका है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 नंबर को कैसे इनकम टैक्स की साइट पर रजिस्टर किया जाता है। नहीं तो इस वीडियो के आखिरी में उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से भी चेक कर सकते हैं किस तरह से टीडीएस 10 नंबर को इनकम टैक्स की साइट पर रजिस्टर किया जाता है। चलिए, तो यहाँ पे मैं 10 नंबर डाल के लॉगिन कर लेता हूँ इनकम टैक्स की साइट पे। इनकम टैक्स साइट पे आने के बाद आपको यहाँ इनकम टैक्स फॉर्म में, इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है इनकम टैक्स फॉर्म पे। यहाँ पे व्यू करने का ऑप्शन है, दोनों तरीके से आप नीचे ऐसे भी देख सकते हैं या इसे व्यू का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे आना है,
यहाँ पे आपको करना है क्वार्टरली टीडीएस टीसीएस रिटर्न फाइल नाउ पे यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेना जो फॉर्म आप टीडीएस रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो ये हमारा फॉर्म 26Q है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर के बाद हम यहाँ पे क्वार्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारा रेगुलर है। अब यहाँ पे हमने जो जिप फाइल क्रिएट किया था उस जिप फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा जिप फाइल यहाँ पे अब डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करना है, तो यहाँ प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमसे कंफर्मेशन पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे यस कर देते हैं। अब यस करने के बाद देखिए यहाँ पे ईवीसी करने के लिए कह रहा है, तो ईवीसी करने के बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास। तो इसमें सबसे इजी ऑप्शन है हमारा आधार ओटीपी के थ्रू। तो हमारा जो आधार में जो नंबर रजिस्टर्ड होगा उस नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे आधार ओटीपी वाला सिलेक्ट करता हूँ ईवीसी के लिए और यहाँ पे करता हूँ कंटिन्यू पे क्लिक। तो हमारा जो है ओटीपी वो मोबाइल पे चल गया है, तो यहाँ पे हमें जस्ट ओटीपी डालना है। तो मैंने यहाँ पे ओटीपी फिल कर दिया। अब यहाँ पे ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं। तो देखिए हमारा पे सक्सेसफुली हमारा जो रिटर्न है वो फाइल हो चुका है। इसके बाद अगर आपको ये देखना है आपको फाइल जो रिटर्न फाइल है उसको, तो यहाँ पे व्यू फाइल में जाना है और यहाँ पे आपको फाइल जो आपने रिटर्न किया है उसको यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने देखा कितना आसान था टीडीएस रिटर्न को फाइल करना। तो आई होप, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।